कैडेट्स, मंडल ऑफिसर रितु रानी, आरजीपीजी कॉलेज मेरठ, 22 यूपीएनसीसी गर्ल्स बटालियन। आज जो आपको चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ उसका नाम है संचार, कम्युनिकेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि संचार किसे कहते हैं। तो जब हम दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति भाषा के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, पत्र के माध्यम से एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो उसे कम्युनिकेशन कहा जाता है। फिर इसमें आता है कि संचार के मुख्य तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आता है संचार स्रोत, क्या आपके पास स्रोत होना चाहिए जिससे भी आप संचार कर रहे हैं। फिर आता है संदेश, आप क्या संदेश किसी को देना चाहते हैं। संचार का माध्यम, आपका माध्यम कौन सा है, आप फ़ोन से कर रहे हैं, पत्र के माध्यम से कर रहे हैं। फिर है संचार प्राप्तकर्ता, अगर आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो आप सिंगल पर्सन कम्युनिकेशन नहीं होता, आप किसी को संचार भेजोगे या फिर कोई भी आपका संचार प्राप्त करेगा तो आपका संचार प्राप्तकर्ता भी होना चाहिए। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है, बी के सर्टिफिकेट में हो आप तो भी पूछा जाएगा, अगर आप सी सर्टिफिकेट का एग्जाम दे रहे हो तो भी आपसे पूछा जाएगा कि संचार की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले आता है सांकेतिक विधि, संकेत के माध्यम से जब आर्मी में युद्ध होता है या फिर युद्ध की तैयारियाँ होती हैं तो ये सभी काम कराए जाते हैं कि संकेत के माध्यम से आप किसी को कैसे आप अपना जो विचार है या फिर जो आप अपना कमांड कुछ देने वाले हो आप कैसे दोगे। वहाँ पे मैंने एक चैप्टर में आपको मैंने पहले बताया था भी कि संकेत वहाँ पर 3 तरीके से दिए जाते हैं, शस्त्र के माध्यम से, सीटी के माध्यम से और भाषा के माध्यम से। तो आप संकेत के माध्यम से संचार कर सकते हो। फिर आता है ध्वनि के माध्यम से, आप मेरे सामने कोई बैठा हुआ है तो मैं उसे अपना जो अगर कुछ भी संदेश दूंगी तो अपने बोलकर मैं आपको बता सकती हूँ। फिर है लिखित माध्यम से, अगर आपसे कोई बहुत दूर रहता है तो आप उसे पत्र लिखकर भेज सकते हो। फिर आता है धावकों के द्वारा और संदेश वाहक के द्वारा। पुरातन काल में या फिर इससे कुछ समय पहले, आज से 100 वर्ष पहले, घुड़सवारों के द्वारा संकेत इधर एक तरफ से दूसरी तरफ भेजे जाते थे, कबूतरों के द्वारा, बाज के द्वारा, तो वो संदेश वाहक हो। लाइन कम्युनिकेशन। और सबसे लास्ट में आता है रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन आपको पता ही होगा कि 93.5 रेड एफएम एक चैनल है, फिर आकाशवाणी नामक चैनल है। ये जो चैनल होते हैं वो आपको सरकार की कोई भी नई योजना या फिर नई कोई सूचना वो आप तक पहुंचा देते हैं रेडियो के माध्यम से। आप कभी भी रेडियो सुन सकते हैं, सभी के फ़ोन में होता है। फिर इसके पूरे डिफ़ाइन किया गया है कि भाषा के द्वारा आप किस प्रकार संकेत दे सकते हो बुक में, तो वैसे मैंने आपको बता दिया है। फिर इतना ही पूछा जाता है कि विधियाँ बताइए तो आप बता सकते हो। फिर इसके बाद टॉपिक आता है संचार मीडिया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संचार मीडिया कितने टाइप की होती हैं। तो 2 टाइप की होती है। मीडिया क्या होता है, जब आप किसी से बात करते हो तो आपको एक माध्यम की आवश्यकता होती है ना। तो फर्स्ट होती है केबल मीडिया, सेकेंड होती है वायरलेस मीडिया। केबल मीडिया जिसमें कोई ना कोई वायर कनेक्ट हो। अभी आपने देखा हो आपके घर में कुछ फ़ोन होता था, आप उसे उठाते थे तो उसमें एक वायर वो बजती थी घंटी, तो आप उसे अगर तो उसमें एक वायर पीछे लगा हुआ होता था। आप जैसे टीवी ले सकते हो, टीवी एंटीने से कनेक्ट होता है, वायर लगा होता है। इसके बाद आता है वायरलेस कम्युनिकेशन। वायरलेस क्या होता है कि जैसे आपका एंड्रॉयड फ़ोन है, बस आप इसे चार्ज करते हो तभी इसमें कोई चार्जर लगाते हो अपना, इसके बाद आप कोई यूज़ नहीं करते, इसमें कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, फिर भी आप एक दूसरे से आसानी से बात कर सकते हो। तो आप क्यों बात कर सकते हो आसानी से, क्योंकि ये तरंगों के माध्यम से चलता है। तो तरंग कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो स्थलीय तरंगें होती हैं, आकाशीय तरंगें होती हैं, अंतरिक्ष तरंगें होती हैं, बहुत सारी। कभी कभी आपके कहते हो आप सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे हैं, टावर अच्छे नहीं आ रहे हैं या फिर आवाज़ कट रही है, तो वो तरंगों का कम या ज़्यादा होना होता रहता है। तो ये होता है वायरलेस कनेक्शन जो तरंगों के माध्यम से होता है। इसके बाद जो आता है वॉकी टॉकी। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, जब आप एनसीसी में प्रैक्टिकल में जाओगे तो आपके सामने एक वॉकी टॉकी रखा हुआ होगा और वो सर आपसे पूछेंगे कि ये क्या है। तो एक वॉकी टॉकी एक फ़ोन की तरह होता है, इतना बड़ा, उसमें ऊपर एक एंटीना निकला हुआ होता है। वो एक बहुत अच्छा साधन होता है, आर्मी के टाइम आर्मी उसे बहुत यूज़ करती है, जिससे कई लोग एक साथ, उसे कान पे लगाने की आवश्यकता नहीं होती और बैटरी डाली जाती है, उसमें एक बैटरी होती है और वो आप इतनी तेज़ आवाज़ होती है उसकी कि अगर आप एक ग्रुप में बैठे हो तो 4 से 6 लोग उसे आसानी से आवाज़ को सुन सकते हैं। और आप भी इधर की साइड से अपने सीनियर तक जो भी आपको कमांड कर रहा है या फिर जो भी आपको कोई संदेश दे रहे हैं, आप उन्हें अपनी बात बता सकते हो। तो वॉकी टॉकी पूछ लिया जाता है, वॉकी टॉकी क्या है, कि वॉकी टॉकी एक यंत्र है जिसके द्वारा हम संचार करते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो आता है कि अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ऐसे कौन कौन से यंत्र हो गए हैं जो हमारे लिए आवश्यक हो गए हैं, जिनके द्वारा काम हमारा जो इलेक्ट्रिक, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके द्वारा हम बहुत आसानी से कार्य कर लेते हैं।
तो सबसे पहले जो आता है वो कंप्यूटर आता है। अगर को पूछा जाएगा पेपर में, वैसे तो क्वेश्चन नहीं आता है, पर अगर पूछ लिया जाता है तो वो पूछेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और इसकी हानि बताइए और इसके लाभ बताइए। तो कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा आप बहुत सारा काम एक साथ कर सकते हो। कितना भी काम कर लो, इसे बस चार्ज करते रहो और कितना भी काम आप कर सकते हो। ये कभी नहीं थकता है, बस एक टाइम के बाद ये ख़राब हो जाता है, इसमें कोई वायरस वगैरह आ जाता है, बहुत सारा काम कर सकते हो। तो इसका ये लाभ है। और इसकी हानियाँ जो हैं कि अगर आप ऐसे हो जो आपको कंप्यूटर का ज्ञान नहीं है, आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, तो आप नहीं चला सकते। सेकंड है कि अगर किसी ने इसको हैक कर लिया, आजकल बहुत सारे हैकर्स हो गए हैं, तो अगर किसी ने हैक कर लिया तो आपका सारा डाटा उसके पास चला जाएगा। इसकी एक डीमेरिट से एक बड़ी हानि है। सेकंड है, अगर आप एक बार डिलीट लग गया ना आपके पे, तो आपका पूरा जो जितना भी डाटा होगा वो सारा चला जाता है। हालांकि अब आजकल रिसाइकिल बिन भी आ गया, वो सब कुछ रिसाइकिल बिन में पहुंच जाता है, पर पहले होता था कि अगर डिलीट लग गया तो सब कुछ ख़त्म हो जाता था। और किसी किसी प्रोग्राम में ये भी होता है कि अगर एक बार आपने कट कर दिया, तो अगर जो आप उस काम को स्टार्ट करोगे तो दोबारा से शुरू से ही करना होता था, वो बीच में नहीं होता। तो इसके कुछ डीमेरिट्स हैं, कुछ मेरिट्स हैं कि लगातार काम कर सकता है। अगर क्वेश्चन आता है तो आप बता सकते हो। इसके बाद आ गया है इंटरनेट। आज तो कल तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अगर मैं आपको कुछ बता भी पा रही हूँ तो भी आप इंटरनेट की वजह से ही आप सुन पा रहे हो। तो इसकी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, पढ़ाई के से ले सकते हो आप, किसी भी चीज़ में ले सकते हो आप। मतलब आपको पढ़ाई करनी है या फिर आपको कोई जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब खोलिए, इंटरनेट चलाइए, अपना नेट ऑन कीजिए और आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। पर इसके बहुत सारे गलत यूज़ भी हैं। बच्चे पूरे दिन खेलते रहते हैं और मतलब पूरे दिन फ़ोन ही चलाते रहते हैं, तो ये बहुत इसके डीमेरिट्स भी हैं कि इंटरनेट का गलत प्रयोग करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें देखने में करते हैं। फिर आता है सेल फ़ोन। अगर आपके पास सेल फ़ोन है तो इंटरनेट भी होगा, क्योंकि बिना इंटरनेट के तो सेल फ़ोन में कुछ होता ही नहीं है। तो इसमें क्या है कि आप पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हो इसको, किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट में आप कोई भी चीज़, मतलब आप किसी भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, अगर आपको उसकी कोई जानकारी नहीं है तो यूट्यूब पे बहुत सारा मटेरियल पड़ा हुआ होता है, तो आप उससे ले सकते हैं जानकारी। पर बच्चे गलत यूज़ करते हैं और इसकी सबसे बड़ी जो डीमेरिट है वो होती है कि आपका एक तो टाइम तो वेस्ट होता ही होता है। अब पढ़ते 1 घंटा है और वे उल्टी सीधी चीज़ें 1.5 घंटे चल देखते हैं, तो और आंखें ख़राब हो जाती हैं और आपका पैसा भी ख़राब होता है। इंटरनेट लेने में पैसा लगता है आपका, और अगर ये टूट जाता है तो आपके इसके अंदर जितनी भी, या फिर हैक हो जाता है या फिर हैंग हो जाता है, तो जितनी भी इसके अंदर चीज़ें होती हैं वो सारी खराब चली जाती हैं। कभी कभी रह भी जाती हैं कुछ चीज़ें, पर नुकसान है कि अगर इसके अंदर कुछ भी ख़राब हुई तो आपको डाटा जाने का नुकसान, मतलब डर आपको लगा रहता है। इसके बाद आपका वीडियो फ़ोन हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया, नेट के द्वारा ही की जाती हैं। सेल फ़ोन होना चाहिए, नेट होना चाहिए आपका, और आप टाइम भी बहुत वेस्ट होता है इन सब चीज़ों में, सबसे ज़्यादा टाइम का ही होता है। फिर आता है सूचना प्रौद्योगिकी। आप एक सूचना इधर उधर से कैसे पहुंचा सकते हो, तो आपको बता दें कम्युनिकेशन के द्वारा, कैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, या फिर आप किसी भी चैनल के माध्यम से, या फिर भाषा के माध्यम से, या पत्र के माध्यम से। अगर इस क्वेश्चन पे पूरे चैप्टर में से अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो क्वेश्चन बस यही होगा कि संचार किसे कहते हैं, संचार के तत्व बताइए या फिर संचार की विधियाँ बताइए। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं और आप पॉइंट टू पॉइंट आंसर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस संचार इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद और आई होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद।